नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं जो है कल ही एक वीडियो अपलोड किया था पुरानी पेंशन को लेके कि पुरानी पेंशन में जो है जो मांग चल रही है उसमें क्या चल रहा है। एक कमेटी की बैठक भी हुई थी 15 जुलाई को, कमेटी और जो यूनियन के लीडर्स हैं उनके बीच में। और मैंने बताया था, उस वीडियो में ही बताया था कि उसमें जो है वो मीटिंग में क्या हुआ या नहीं हुआ उसका कुछ निकल के ज़्यादा न्यूज़ कुछ बाहर नहीं आ रहा है। तो उसी से संबंधित एक जो है न्यूज़ आर्टिकल मिली है और उसी पे आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में कि जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि ये एनपीएस में सुधार पर ही सरकार का फोकस है। ओपीएस यहाँ देख सकते हैं कि ओपीएस पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है, चुप रहने की सलाह, ओपीएस नहीं एनपीएस में मिलेगी फायदा। तो क्या सच में पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है? क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग पूरी होगी या क्या होगा? तो ये सभी चीज़ों पर थोड़ा सा हम लोग जो है इस जो है आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये अमर उजाला का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अमर उजाला के द्वारा प्रकाशित है। और अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं एनपीएस मतलब इस आर्टिकल और इससे तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि एनपीएस में ही सुधार पर ही सरकार का फोकस है, यानी कि ओपीएस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं चल रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें धीरे धीरे सभी चीज़ें को हम लोग देखेंगे कि क्या है। ओपीएस पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। और डेट भी आप देख सकते हैं, ये डेट है आपका आज ही का डेट है 19 जुलाई 2024 का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सार क्या है, ये जो न्यूज़ है इससे सार क्या है कि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। बैठक के मिनट्स बाहर नहीं आए हैं। वही, जी हाँ, वही बैठक जो 15 जुलाई को मैंने पहले बताया था कि होने वाली थी। 15 जुलाई को कमेटी और जो यूनियन के लीडर्स हैं उनके बीच में जो पेंशन के लिए जो कमेटी जेसीएम है उसके प्रतिनिधियों के द्वारा, जिन प्रतिनिधियों को बैठक के बारे में कुछ पता चल रहा है उनसे आग्रह किया गया है कि वो कुछ ना बोले, यानी उनको मना किया गया कि चीज़ें बाहर नहीं हैं, जो भी उस मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं आगे में, अब वो सार था, अभी विस्तार से इस चीज़ पर देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी या एनपीएस में होगा बदलाव, यह सवाल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के जेहन में घूम रहा है। जी हाँ, आप सभी कर्मचारियों, जो केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी हैं, उन सबके जेहन में यही घूम रहा है और सबकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो। लेकिन सवाल है कि क्या सच में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या फिर सिर्फ एनपीएस में कुछ बदलाव करके और इसको फिर लागू कर दिया जाएगा। तो 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने स्टाफ साइड यानी नेशनल काउंसिल जो जेसीएम के प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की थी। वह कमेटी जिसका गठन ही एनपीएस में सुधार करने के लिए किया गया था। ये जैसा कि आपको पता है कि सोमनाथन कमेटी के बारे में ये बात हो रहा है और उस सोमनाथन कमेटी का गठन जो है वो एनपीएस में सुधार करने मतलब कि वह कमेटी जिसका गठन ही एनपीएस में सुधार करने के लिए हुआ था। कमेटी के गठन को लेकर वित्त मंत्रालय का जो पत्र जारी हुआ था उसमें ओपीएस नाम का कोई शब्द ही नहीं था, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र ही नहीं था, सब तक नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब यही है कि सिर्फ एनपीएस में सुधार से संबंधित रिकमेंडेशन के लिए उस कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद इसके चलते कर्मचारी संगठनों ने यह समझकर कि इस बैठक में ओपीएस पर चर्चा ही नहीं होगी तो उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक बताया था कि जैसे कि डिफेंस यूनियन जो थी, डिफेंस यूनियन जो है इस बैठक में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और उनका एक ही डिमांड था कि हमें कोई पेंशन एनपीएस में सुधार करके नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ओपीएस चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है थी। उसके बाद अभी आगे देखेंगे कि कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधियों के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है, यानी कि जब प्रतिनिधि जो है वो समझ चुके हैं कि जो है एनपीएस में सिर्फ सुधार की बातें हो रही हैं, ओपीएस पर कुछ बातें नहीं सामने आ रही हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के बात नहीं आ रहा है, यानी कि दाल में कुछ काला है। बैठक के मिनट्स बाहर नहीं आए, मतलब जो मीटिंग में क्या हुआ उसका न्यूज़ भी बाहर नहीं आ रहा है। जिन प्रतिनिधियों को बैठक के बारे में कुछ पता चला भी है तो उनसे आग्रह किया गया कि वो कुछ ना बोले, बाहर बात को आने नहीं देना चाह रहे हैं। सरकार चाहती है कि अभी मौन रहें, गंभीर मामला है, जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि यहाँ से क्या चीज़ें हैं कि यह तय है कि ओपीएस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मान के चला जा रहा है कि जिस तरीके से मिनट्स बाहर नहीं आ रहे हैं और जिस तरीके से कमेटी का गठन सिर्फ एनपीएस में सुधार के लिए किया गया था, वहाँ ओपीएस का वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया था। तो इन सब चीज़ों को मान के ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है मान के चला जा रहा है कि ओपीएस नहीं मिलेगा। लेकिन लड़ाई नहीं छोड़नी है ओपीएस के लिए, तो लड़ाई जारी ही रहेगी, ठीक है। और जैसा कि आप सभी ने कमेंट भी किया था वीडियोज़ पे कि ओपीएस, और मैं समझ रहा हूँ कि सभी की मांग यही है जो भी केंद्रीय या राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उसके कुछ प्रावधान एनपीएस सुधार में दिखाई देंगे। एनपीएस में गारंटीकृत पेंशन जैसा कुछ हो यह संभावना कम है। उसके बाद देखते हैं आगे में
आगे आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जिन्होंने इस मामले में सरकार को सुझाव दिए हैं, उनके मुताबिक कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए, ठीक है, जो कि सभी की मांग हो रही है, हम सब मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि किस तरह से सरकार एनपीएस को ओपीएस में बदल सकती है। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि सरकार जो सुधार के बारे में सोच रही है तो एनपीएस में क्या क्या बदलाव करके और उसको जो है लागू कर सकती है। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर एनपीएस में ओपीएस वाले सारे फ़ायदे मिल रहे हैं तो नाम से कोई मतलब नहीं है, उनका यही कहना है। तो ठीक है, हमें तो नाम से क्या मतलब है, पेंशन स्कीम का कोई भी नाम रखा जा सकता है। पटेल कहते हैं कि सरकार एनपीएस में कई संभावनाओं पर विचार कर रही है, लिहाजा अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें छन छन कर बाहर आ रही हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एनपीएस में सुधार पर ही सरकार का फोकस है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सरकार का फोकस वही है। एनपीएस को मॉडिफाई करके उसमें ओपीएस के फायदे शामिल करना, यही इशारा अभी तक मिल रहा है, अभी जो भी कमेटी का रिकमेंडेशन से सामने आ रहा है। सरकार कुछ नए प्रावधान कर सकती है, जैसे हमें एनपीएस में हर माह 10% सैलरी देनी पड़ती है, सरकार भी 14% जमा करती है, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। अगर देखा जाए तो कुल 24% बनते हैं, इसमें कर्मियों का हिस्सा लगभग 41.446% हो जाता है, ठीक है, बैठता है। उसके बाद सरकार अगर सेवानिवृत्ति पर कर्मियों को कुल कॉर्पस का 41.66% या फिर इससे कुछ कम भी देती है, और बचे हुए जो अंशदान को किसी बैंक में जमा करने पर अंतिम बेसिक सैलरी का आधा और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने की गारंटी देती है, तो यह ओपीएस ही बन जाएगा। इनका ये पटेल जी का मानना है। सरकार यह भी तय कर सकती है कि पेंशनर के बाद आश्रित को ओपीएस की तरह 60% की फैमिली पेंशन भी मिले। डीए के साथ पे कमीशन का लाभ लागू किया जाए, और इसमें जो है जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे जैसे डीए बढ़ता है हर साल 2 बार रिवाइज होता है, तो उसी तरीके से डीए का रिवीजन के भी लागू हो उसमें, और उसके बाद पे कमीशन का लाभ भी जो हो वो भी लागू हो। किसी पेंशनर के न रहने पर सरकार एक मुश्त जमा किए गए धन में से कर्मचारी का अंशदान या समस्त धन जो है नॉमिनी को दे सकते हैं। अगर सरकार अपना हिस्सा लेना भी चाहे तो यह सरकार को एक सर्कल मिल जाएगा जिसमें उसके द्वारा अंशदान हुआ पैसा एक दिन उसी के पास ब्याज सहित पहुंच जाएगा। सरकार एनपीएस में कुछ ऐसे ही प्रावधानों को अंतिम रूप दे सकती है। तो यहाँ से कुल यही निकल के आ रहा है कि अभी ओपीएस पे कोई विचार नहीं हो रहा है, और इसी एनपीएस में ही जो है कुछ सुधार करके और लागू करने का विचार चल रहा है। लेकिन पटेल जी का ये कहना है कि कुछ इस तरह का गारंटीकृत स्कीम और ये सारी जो बातें उन्होंने कही है, इसमें आपने जो देखा है, अगर इस तरह का लागू होता है तो वो एक तरह से ओपीएस की तरह ही बदल जाएगा, भले ही नाम उसका कुछ भी हो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, इस कर्मचारी संगठन ने 15 जुलाई की बैठक से पहले जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि कर्मियों को ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, ठीक है। वे एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली चाहते हैं, जैसा कि आप सभी चाहते हैं ओपीएस की बहाली। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF, जैसा मैंने बताया था आपको डिफेंस यूनियन के बारे में पहले ही बताया था, मैंने कल के ही वीडियो में बता दिया था कि इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। और AIDEF के जो अध्यक्ष हैं SN पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा था कि कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस बैठक को जो है बहिष्कार कर दिया था। एवं राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष आप सभी का जारी है, और जैसा कि मांग एकदम पूरा तरीके से चल रहा है ओपीएस के लिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव कहते हैं ओपीएस में पेंशन की गारंटी है, कर्मचारी को 1 रुपया दिए बिना ही यह सुविधा मिलती है। तो जैसा कि ये सभी आपने देखा कि ये जो है अभी देख सकते हैं कि बतौर यादव ओपीएस में कर्मचारी के रिटायर होते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। हर 6 माह में महंगाई राहत भी मिलती है, फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। ये सारी जो मैंने आपको एक वीडियो कल अपलोड किया था ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंसेज क्या अंतर है, तो उसमें भी ये चीज़ें बताया था हमने। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख सकते हैं आप वहाँ से। कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलेगी, अगर वो अभी नहीं रहती है तो नियमों के अनुसार पेंशन के आगे भी ट्रांसफ़र होने का चांस रहता है, माने पारिवारिक पेंशन चलते रहता है। कुछ शर्तों के साथ लड़की को उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। कोई अविवाहित लड़की है या फिर जो है अगर डाइवोर्सी लड़की है तो उसको भी जो है इस पेंशन का लाभ मिल सकता है। तो इसलिए आजीवन पेंशन का साथ रहता है। एनपीएस में 10% कर्मचारी जमा करता है, 14% सरकार देती है। सरकार अपने पास से कुछ नहीं दे रही है, कर्मचारी आयकर व जीएसटी दे रहे हैं, सरकार यही से कर्मचारी का शेयर दे रही है। एनपीएस में 2 बार ही जमा पूंजी निकलवा सकते हैं, जबकि कर्मचारी को कई बार जरूरी कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में
कि एनपीएस में जो है आप अपने ही जमा राशि का सिर्फ 25% तक ही निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने ही अंशदान का, जो कि आप 10% करते हैं, और वो भी जो है बहुत ही ज़रूरी कार्य के लिए निकाल सकते हैं। और जैसा कि इसमें इन्होंने बताया है यादव जी ने कि सिर्फ 2 बार ही आप निकाल सकते हैं, जबकि ज़रूरत तो आपको कई बार पड़ सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान या फ्लैट, शादी या अन्य ज़रूरतें होती हैं। एनपीएस में कर्मचारी केवल अपने शेयर से ही राशि निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी तुरंत बताया। ऐसे में रिटायरमेंट पर क्या बचेगा? अधिकांश कर्मचारी तो 90% जमा पूंजी निकाल ही लेते हैं। कॉर्पस कितना बचेगा ये अंदाजा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार एनपीएस में केवल सपना दिखा रही है। कर्मियों की गारंटीकृत पेंशन ही चाहिए, एनपीएस में कोई सुधार मंजूर नहीं है। बतौर मंजीत पटेल का कहना है एनपीएस में 20 साल की सर्विस पूरी करने से पहले ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस जैसी ही मिनिमम पेंशन की गारंटी मिल सकती है। जब कोई व्यक्ति ओपीएस में फुल लेंथ सर्विस पूरी करने से पहले ही यानी प्री मेच्योर रिटायर हो जाता है तो उससे मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये प्लस डीए मिलती है। एनपीएस में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ओपीएस में बता रहे हैं कि अगर ओपीएस में इस तरीके का होता है कि अपना एक टेन्योर से पहले जो फुल लेंथ सर्विस से पहले 20 साल की जो फुल लेंथ सर्विस होती है और उससे पहले रिटायर हो जाता है तो उनको जो है गारंटीकृत जो है 9,000 रुपये प्लस डीए मिलता है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, इसलिए लोगों को 500 रुपये, 600 रुपये और 1200 रुपये जैसी पेंशन मिल रही है। संभव है कि सरकार उन्हें प्रति माह 15,000 रुपये, 10,000 प्लस 50% डीए की राशि देने का प्रावधान कर दे। हर 6 महीने में बढ़े हुए डीए का भी लाभ मिल जाए। अंतिम वेतन की 50% पर डीए के साथ पेंशन की गारंटी मिल सकती है। सरकार की मंशा है कि एनपीएस को खत्म नहीं किया जाए बल्कि ओपीएस में ही उसके प्रावधान को ऐसे प्रावधानों को शामिल कर दिया जाए। तो इससे आपको यही सामने निकल के आ रहा है। और पटेल जी का इनका मानना है कि सरकार जो है ओपीएस तो लागू करेगी नहीं, लेकिन ये जो कुछ इन्होंने ये जो बातें कही हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर एनपीएस में ये सब चीज़ों को जो है लागू कर सकती है सरकार, इस सब बदलाव को लागू कर सकती है, और अगर इन सब चीज़ों को लागू कर देती है तो एक वो जो है एक ओपीएस की तरह ही हो जाएगा, भले ही नाम उसका एनपीएस रहेगा। तो देखने वाली बात है कि क्या चीज़ें सामने होकर आती है। और 23 तारीख को बजट भी आने वाला है तो उसमें क्या अनाउंस होता है। और अभी तो 8वां कमीशन का भी गठन पे भी कुछ बातें सामने आ सकती हैं, तो देखते हैं। बाकी आगे अपडेट्स आते रहेंगे इस चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों, मित्रों, यार, साथियों के साथ